नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? जीएसटी एफएक्यू सीरीज इशूड बाय आईसीआई का क्वेश्चन नंबर 96 डिस्कस कर रहे हैं और हमारी वेबसाइट है taxbykk.com, उसको जरूर से विजिट कीजिएगा। और ये वीडियो सारे हम लोग यूट्यूब में भी अपलोड कर रहे हैं और उस वेबसाइट में हम लोग आप देखेंगे तो क्लासेस बुक्स जीएसटी के हैं और काफ़ी अच्छी क्लासेस हैं, उसको जरूर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 96। मैं 96 डिस्कस करने से पहले बेसिकली एक्सपोर्ट और सर्विस है या नहीं है, वैसे ही सारे क्वेश्चन है 96, 97, 98। तो मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बता देता हूं, उसके बाद बहुत आसान है ये। देखिए, लोकेशन ऑफ सप्लायर, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कब होगा? लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इन इंडिया, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया। और इसके डिफाइंड भी है हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर द लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इन इंडिया और वेदर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया। तो ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 डिफाइन करता है लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस। अब चैलेंज है प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने का। तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया है या आउटसाइड इंडिया है? तो प्लेस ऑफ सप्लाई या तो डिपेंड करेगा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट के ऊपर। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, यानी कि अगर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउटसाइड इंडिया हो जाएगा, एक केस है। या फिर प्लेस ऑफ सप्लाई विल डिपेंड अपॉन वेयर यू आर एक्चुअली परफॉर्मिंग दैट सर्विस। इफ दैट सर्विस इज परफॉर्म इन इंडिया तो प्लेस ऑफ सप्लाई इन इंडिया हो सकता है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल डिपेंड अपॉन टू थिंग्स। इट विल डिपेंड अपॉन वेयर द लोकेशन ऑफ recipient is, or where the actual you are performing the services, or it might depend also upon location of supplier। तो इन तीनों चीज में कोई भी एक हो सकता है, लेकिन जो डिफॉल्ट रूल है, जो सेक्शन 13 है, जो डिफॉल्ट रूल है, जो प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करता है, डिफॉल्ट रूल तो यही कहता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई वो होगा जहां लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है, तो आउटसाइड इंडिया हो जाएगा। अब सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 जो एक्सपोर्ट और सर्विस डिफाइन करता है, उसमें से 3 कंडीशन जो है, जिसमें से पहला कंडीशन है सप्लायर इन इंडिया में, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज आल्सो आउटसाइड इंडिया। और फोर्थ कंडीशन है फॉरेन करेंसी, फिफ्थ कंडीशन है वाकई में डिस्टिंक्ट पर्सन हो। तो अगर ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है तो वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा, जीरो रेटेड सप्लाई माना जाएगा, आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अब मैं एक एक करके पढ़ता हूं और डिटेल में डिस्कशन हो जाएगा। मिस्टर जेड, अच्छा मैं एक बात और बता दूं, अब कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जहां पर सेक्शन 13 में जहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पर एक्चुअली में परफॉर्मेंस हो रहा है वो माना जाएगा, तो इन इंडिया हो जाएगा। कुछ सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, तो फिर इन इंडिया हो जाएगा। तो अगेन प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना चैलेंज होगा। Mr. Z is a software engineer and had obtained GST registration by declaring his domicile as his place of business। यानी अपने घर को ही उसने place of business declare करके और वहां GST registration number ले लिया है। He prefers to work as a freelancer. He gets an assignment from his client who are located in the non-taxable territory। यानी कि अब देखिए मिस्टर जेड का लोकेशन कहाँ है? इन इंडिया है, यानी कि सप्लायर का लोकेशन इन इंडिया है, जिससे उसको काम मिल रहा है वो आउटसाइड इंडिया, यानी कि रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया, यानी कि ये इंडिया वाला आउटसाइड इंडिया के लिए काम करेगा। फर्दर ही यूज्ड टू विजिट द क्लाइंट्स प्लेस टू एग्जीक्यूट हिज प्रोफेशनल वेंचर। तो अपना जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसका कोई कोडिंग वोडिंग करना है या कोई काम करना है तो वो आउटसाइड इंडिया जाके काम करता है, यानी कि मान लीजिए डिजाइनिंग है, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस है, वो आउटसाइड इंडिया कर रहा है। He is remunerated in foreign currency on completion of his job, और उसको फॉरेन करेंसी में मिल रहा है। Whether he should charge GST for his professional work। अब देखिए, अब इसको सबसे पहले तो आपको ये निकालना होगा कि ये प्लेस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है या नहीं है। और मैं यहां पर ये बता दूं, कभी भी फॉरेन क्लाइंट से जीएसटी नहीं मांगते हैं। जीएसटी आप अपने पॉकेट से देते हैं और रिफंड लेते हैं, और या फिर एलयूटी फाइल करते हैं तो आईटीसी का आप रिफंड लेते हैं। The above query can be answered only after examining the definition of export of services and location of the supplier of service under the IGST Act। Section 26 डिफाइन करता है व्हाट इज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, जो मैं आपको बता ही चुका हूं, लेकिन इसमें और एक सेक्शन होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई, सेक्शन 13, वो आगे लिखा हुआ है उन्होंने। Section 2 subsection 15 of the IGST Act defines the terms the location of the service। लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस में देखिए ये रजिस्टर्ड प्लेस होगा या फिर आपका फिक्स प्लेस होगा या फिर रेजिडेंस होगा।
Thus, a combined reading of the above two provisions make it amply clear that the supply of professional services provided by Mr. Z to his clients located outside India by visiting the foreign countries would qualify to be an export of service. इन्होंने सेक्शन 13 कोट नहीं किया, करना चाहिए था इनको सेक्शन 13 कोट, क्योंकि सेक्शन प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने के लिए सेक्शन 13 ही तो है, वो कोट करना चाहिए, तो उन्होंने कोट नहीं किया. खैर, besides the above transactions qualifies as zero rated supply as defined under section 16 subsection 1 of the IGST and following benefits accrued to him. अब या तो वो एक्सपोर्ट करेगा बाय फाइलिंग LUT और बाय पेइंग टैक्स, तो ये LUT वाला है और बाय पेइंग टैक्स. और ये याद रखिएगा, आपको कभी भी जो ब्लॉक क्रेडिट का रिफंड कभी भी नहीं मिलता, चाहे आप बाय पे टैक्स करके लो या विदाउट पेइंग टैक्स करके लो. तो हमने जीएसटी क्लास में बहुत डिटेल में इसको किया. हमने, मुझे लगता है रिफंड का पूरा चैप्टर हमारा 10 घंटे का चैप्टर है जिसमें हमने डिस्कस किया है पूरा का पूरा. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में. मिस्टर A makes a design for a dress and sent it to the potential customer in United Kingdom for its approval. Design is approved by the said potential customer and ready to wear dress as per the approved design are made by UK customer himself. Whether the services rendered in making the design for dress will constitute a zero rated supply of services as per GST Act. मैं आपको बहुत सिंपल से फिर से मैं बताता हूँ. यहाँ पर डिजाइनिंग कहाँ हो रही है? इन इंडिया में हो रही है. लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ है? इन इंडिया. लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट कहाँ है? आउटसाइड इंडिया. अब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो अगर मैं इसमें डिफॉल्ट रूल लगा दूं, और डिफॉल्ट रूल ही लगेगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो होगा जो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है, यानी कि आउटसाइड इंडिया. तो ये भी एक्सपोर्ट माना जाएगा. भले डिजाइनिंग इन इंडिया में हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 में डिफॉल्ट रूल के अकॉर्डिंग ही जाएगा. अब ये देखते हैं. ये 7 सबसेक्शन 5A तो सिंपली ये लिखता है कि अगर सप्लायर इंडिया में, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है, तो इसको हम लोग इंटरस्टेट सप्लाई मानेंगे. सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. सेक्शन 13 में आते हैं, जो ऊपर वाले क्वेश्चन में नहीं था. Section 13 of the IGST Act prescribes the place of supply for various types of services, where the location of the supplier of service or the location of services is situated outside India. यानी कि सेक्शन 13 कब अप्लीकेबल होगा? या तो सप्लायर या रिसिपिएंट कोई भी एक इंडिया के बाहर हो या दोनों इंडिया के बाहर हो, तो सेक्शन 13 एप्लीकेबल होगा. इस केस में सेक्शन 13 एप्लीकेबल हो गया. सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 of the IGST Act provides that the place of supply of service except for the specified service shall be the location of the recipient, जो डिफॉल्ट रूल है. यानी कि लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज इक्वल टू प्लेस ऑफ सप्लाई, जो सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 जो डिफॉल्ट रूल है. तो रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउटसाइड इंडिया माना जाएगा. अब वापस आते हैं. The services in respect of design for redress do not fall under any of the specific categories prescribed under section 13 of the IGST Act. Thus, the place of supply of service in respect for redress shall be outside India. फिर बाकी सारा कहानी है कि it will qualify as export of service. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में. Whether consideration received by an artist registered under GST law for performing his artistic event outside India is taxable. अब सबसे पहले ये देखना होगा कि आर्टिस्टिक इवेंट तो आउटसाइड इंडिया कर रहा है, तो क्या ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है या नहीं है. अब इस केस में देखेंगे तो यहां पर इसके लिए एक स्पेसिफिक रूल बनाया गया है, और स्पेसिफिक रूल सेक्शन 13 सबसेक्शन 5 में है. अब देखिए, मैं आपको इस तरह से दिखलाता हूं, फिर से दोबारा से चार्ट में आता हूं. लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इन इंडिया, आर्टिस्ट इंडिया में है, जिसके लिए परफॉर्म कर रहे हैं वो आउटसाइड इंडिया है, मान लीजिए. अब सेक्शन 13 सबसेक्शन 5 कह रहा है कि जहां परफॉर्मेंस करेंगे दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, और ये परफॉर्मेंस कहां कर रहे हैं? आउटसाइड इंडिया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया हो जाएगा. अगेन इट सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 6, देयरफॉर इट इज ए एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस. अब मैं मान के चल रहा हूं कि फॉरेन करेंसी में पैसा मिल रहा है, तो वही सारी कहानी सेक्शन 7 सबसेक्शन 5A ये बताएगा, ये इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स है. सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 5 कंडीशंस हैं. सेक्शन 13 प्लेस ऑफ सप्लाई है, और सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 डिफॉल्ट रूल है. सेक्शन 13 सबसेक्शन 5 ये कहता है कि shall be the place where the event is actually held, or event is actually held outside India, therefore it will constitute a zero rated supply. Question number 99, whether export of consultancy services to World Bank taxable under GST. Again सबसे पहले देखिए ये एक्सपोर्ट है या नहीं, तो ऑब्वियसली इट इज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस. वही सारे कंडीशन हम लोग सेटिस्फाई कर लेते हैं.
तो मैं इसको दोबारा नहीं बोल रहा हूं। अब कहानी यह है कि क्या एग्जाम्शन अवेलेबल है या नहीं है, तो इसमें कोई एग्जाम्शन अवेलेबल नहीं है। तो टैक्सेबल तो है लेकिन रिफंड क्लेम कर सकता है। इन द इंस्टेंट केस कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडेड टू वर्ल्ड बैंक शैल बी ट्रीटेड एज जीरो रेटेड सप्लाईज if the export conditions are satisfied and the place of such supply shall be the location of the world bank। क्योंकि डिफॉल्ट रूल लग रहा है, इसीलिए लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज प्लेस ऑफ सप्लाई। और यहां इन्होंने लिख ही दिया सर्विसेज प्रोवाइडेड टू वर्ल्ड बैंक आउटसाइड इंडिया आर नॉट कवर अंडर द एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन। मैं आपको अगर एक चीज सिंपली बताऊं, इनडायरेक्ट टैक्स में एग्जाम्पशन इज नॉट ए गुड थिंग, क्योंकि जैसे ही एग्जाम्प्ट होगा आईटीसी आपका ब्लॉक हो जाएगा, तो वो होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो वो आईटीसी फिर ब्लॉक नहीं होता एक्सेप्ट सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 का आईटीसी। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 99 तक ही कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 100 से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन आप हमारी वेबसाइट जरूर से विजिट कीजिए taxbykk.com, और जिसमें हमने जीएसटी क्लासेस, इनकम टैक्स क्लासेस, जीएसटी बुक्स, इनकम टैक्स बुक्स, टैक्स एक्सेल और भी बहुत तरह के प्रोडक्ट्स हम लोग बेचते हैं और फ्री में भी देते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।